7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो, तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी प्रधानमंत्री के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार और भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार आपस में ही भिड़ चुके हैं, वो भी छपरा के इस चुनाव की वजह से। जी हाँ, आप सबको तो ये बात पता ही होगा कि बीजेपी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के 4 सुपरस्टारों को छपरा भेजा था, स्पेशली खेसारी लाल यादव को हराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे मजबूत कैंडिडेट खेसारी लाल यादव ही हैं विपक्षी की टीम में। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री से ही एक्टरों को भेजा था खेसारी लाल यादव को कैसे भी करके वहाँ से पछाड़ने के लिए। लेकिन खेसारी लाल यादव बारी बारी से सबको आड़े हाथ लिए हैं, और निरहुआ का जब बारी आया तो भाई साहब निरहुआ को लेकर के हो गया है तगड़ा बहस। निरहुआ ने कहा कि मैं बिरहा गा करके फेमस हुआ हूँ और मेरा गाना हर एक माई बाप सुनते हैं, हर एक प्रकार के लोग सुन सकते हैं, लेकिन खेसारी लाल जिस तरीके का गाना गाते हैं आप अपने परिवार में बैठ के नहीं सुन सकते हैं। उनका मानसिकता बहुत गलत है, उनका इंटेंशन बहुत गलत है। तो ऐसे लोगों को समाज में लेकर के आना ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो खेसारी लाल यादव का भी जवाब आया कि भले ही आप शुरू में बिरहा गाए हैं और सबको सुनाए हैं, जहाँ पे माँ बहन सबने सुना है, एक साथ सुना है, लेकिन बदलते दौर के हिसाब से आपने भी कुछ कम कसर नहीं छोड़ा है। आपके फिल्मों में लिप लॉक होता था, किसिंग सीन होता था, ये सब गलत नहीं है। देखिए, इंटरटेनमेंट की दुनिया अलग है और चुनाव की दुनिया अलग है। ज़रूरी नहीं है कि फिल्म में जो विलन बलात्कार करता है वो रियल लाइफ में बलात्कार करता हो, इसलिए फिल्म दुनिया को यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में न लाया जाए। ये चुनाव वाला माहौल है, इसको चुनावी तरीके से लड़िए, आप प्रोफेशन को इसमें मत लाइए। खेसारी लाल यादव का ये सब बयान काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं चाहूँगा आगे का बयान आप खेसारी लाल यादव की ज़ुबानी सुन लीजिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। देखिए, वो कहानी बहुत लंबी है, उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो हमें अभी बिहार की जो बदहालती है उस पे बात करें और चुनाव पे आप बात करिए, क्योंकि वो मेरी लंबी लिस्ट है। एक खेसारी ऐसे नहीं बना, ये खेसारी एक प्रोसीजर है, और गरीबी से लेकर चाहे लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना हो, नौकर बनना हो, लिट्टी चोखा बेचना, दूध बेचना, वो मेरी प्रोसीजर बड़ी लंबी है। कभी बैठ कर अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, खेसारी नाम किसने दिया? लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा था। मेरे घर का नाम शत्रुघ्न यादव है, लेकिन लोगों ने रखा और लोगों ने ही ब्रांड बना दिया उसको। अब शायद बारी है शत्रुघ्न को बेहतर करके उस शत्रुघ्न को भी बड़ा बनाना। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आप संवाद कह रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई सितारा आता तो उम्मीद की जाती कोई गाना सुनाएगा, कोई बात बताएगा। आप क्या कह रहे हैं? कौन से डायलॉग की डिमांड हो रही है आपसे? मैं डायलॉग बोलने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ पे सबको एक करने आया हूँ। एक इंसान बन के जीना चाहता हूँ, एक कोई जात बन के नहीं जीना चाहता। मुझे लगता है ना कि हमें इसने तोड़ दिया है, ये जातिवाद ना बिहार को बर्बाद किया है। हम जब बिहार से बाहर जाते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जैसे हम बिहार से कहीं दूसरे जगह से बिहार आते हैं तो हम जात में बदल जाते हैं। नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले हम सबको इंसान बन के बिहार के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, तभी बिहार हमारा बेहतर हो पाएगा। जितने भी शहर हैं, शहर में जाइए, कोई आपसे जात नहीं पूछता है कि आप किस जाति से हो। आपके साथ बैठेगा, खाएगा, उठेगा, बगल में ही घर है, कोई जात नहीं पूछता है, और फिर प्रेम से अपनी चीजों को चलाता है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार है। इसलिए किसी को किसी से लेना देना नहीं है, वो अपने बेहतर के लिए और अपने राज्य के बेहतर के लिए जो बेहतर होता है वो करते हैं। इसलिए आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं, क्या विजन रख रहे हैं? अगर खेसारी सियासत में आए, हमने आपका कल एक भाषण सुना, आप कह रहे तो मैं तो विधायक नहीं बनना चाहता, ना विधायक बनना चाहता था, फिर कैसे राजनीति में खिंचे? मैं आज भी विधायक बनना नहीं चाहता, मैं बेटा बन के और भाई बन के जीवन को चलाना चाहता हूँ। मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ना जो बदलाव हुआ है वो किसी एक की वजह से नहीं हुआ है। हर वर्ग के लोगों ने मुझे सुना है, हमें जाना है, हमें देखा है। चाहे मेरी फिल्मों की बात करिए, मेरे गानों की बात करिए, तो मैं किसी एक समुदाय के सुनने की वजह से बड़ा नहीं हुआ। तो जब मुझे बड़ा करने में पूरा बिहार, यूपी और पूरा भोजपुरी समाज, और भोजपुरी समाज में कोई जात नहीं आती है, उसमें सिर्फ लोग आते हैं और हमारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सुन के बड़ा किया है। तो आज मुझे कद पद मिला और मैं जब इस लायक हुआ तो मैं सिर्फ एक जात का हूँ नहीं, हम सब जात के हैं, सब धर्म के हैं। और जो इंसान होता है ना, उसके लिए ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होती है। मैं जात की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप जात को लगातार कह रहे कि जात मायने नहीं रखती, लेकिन विरोधी तो कहते हैं कि खेसारी यादव थे तो आरजेडी ने टिकट दिया। नहीं, वो विचारधारा की बात है। घर में एक दूसरे से नहीं पड़ता है। दो भाई, 4 भाई हैं तो 2 भाई में बहुत बेहतर होता है, और 2 भाई लड़के अपना बैठे होते हैं, तो वो भी कोई विषय नहीं है विरोधियों को बोलने के लिए। सच पूछिए तो कल परसों मोदी जी शायद आ रहे हैं,
आप उनका अगर इंटरव्यू करने का मौका मिला तो उनसे एक सवाल जरूर करिएगा कि मोदी जी लालू यादव के बारे में बोलने के अलावा आप लालू यादव को थोड़ी सी साइड कर दीजिए, अपना काबिलियत बता दीजिए और आपने बिहार के लिए क्या किया है हमें सिर्फ अपनी उपलब्धि बता दीजिए। और भाजपा के किसी नेता से सिर्फ इतना ही पूछिए कि आप लोग लालू जी के जंगल राज को छोड़ दीजिए, अपनी उपलब्धि सिर्फ जनता के बीच में बता दीजिए कि आपने 15 साल में जनता के लिए, सबने आप पे विश्वास जताया, आपने जनता के लिए क्या दिया। आज 15 साल में सोचिए, गुजरात में 4 लाख फैक्ट्रियां, 2 लाख फैक्ट्रियां या जितनी भी लगी हैं, गुजरात भरा हुआ है रोजगार से। लेकिन 15 साल में आप कोई भी आदमी बता दे क्या मोदी जी ने एक भी फैक्ट्री लगाने का काम किया बिहार में? 40 सांसद से क्या 40 सांसद का योगदान नहीं है? और ये 40 सांसद लोग कभी अपने बिहार के रोजगार पे बोले हैं? आपको लग रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर अब की बार वोट हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने जंगल राज का ही जिक्र किया। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ कि उनसे सिर्फ ये बोलिए कि आज आपको लालू जी की बुराई छोड़ के सिर्फ अपनी अच्छाई बता देना है बिहार को कि आपने बिहार के लिए बेहतर क्या किया है, हमारे बिहार के जनता के लिए बेहतर क्या किया है, वो गिनवा दे। मुझे लड़ना थोड़ी है, मैं यहाँ पे सच पूछी तो राजनेता बनने आया ही नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। छपरा की जनता मुझ पे विश्वास जता रही है, अगर हमारा रिजल्ट बेहतर हुआ तो शायद मैं छपरा को अपने आप से खूबसूरत बनाऊंगा। अगर बुरा भी हुआ तो डर मुझे हारने का नहीं है, क्योंकि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है। राजनीति में आ गया, भगवान ने मुझे भेज दिया तो प्रयास करूंगा कि छपरा को बेहतर जितना हो सकते, लोगों के प्यार से, लोगों के आशीर्वाद से छपरा को अपने आप से भी ज्यादा खूबसूरत बना दूं। आरजेडी में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आरजेडी ने आपको याद किया कि आप आरजेडी के पास पहुंचे? कैसे इस विचारधारा का मिलन हुआ? हमें सिर्फ आज के डेट में रोजी रोजगार के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। छपरा के बेहतर के अलावा आरजेडी में कैसे गया, कब गया, ये बात का विषय है, वो छोड़ दीजिए, वो लंबी चीजें हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोगों को इस बार 5 साल, सिर्फ हमने 15 साल चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को दे देते हैं। अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो आप लोग इन्हें भी बदल दीजिए, क्योंकि बदलाव ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, कोई भी नेता आपसे डरेगा नहीं। और जनता को हमेशा किसी को पैसा देकर, कभी लालच देकर, कभी जात का उसमें तड़का डाल के, कभी धर्म का तड़का डाल के सिर्फ हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम रोजी रोजगार एक होकर एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दें। बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। मुश्किल क्या है? फिल्मों में काम करना मुश्किल था या अब सियासत कैसी लग रही है? नहीं, फिल्मों में काम करना भी मुश्किल था और ये भी मुश्किल है, क्योंकि जो काम मुश्किल होता है ना, वही दुनिया को बेहतर बनाता है और किसी आदमी को बेहतर बनाता है। रोजगार के अलावा आपका वादा क्या है? छपरा की जनता से आप जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सर, अगर रोजगार हो गया ना तो मुझे लगता है कि बिहार की आधी जनता सुखमय हो जाएगी। हर आदमी अपने माँ के साथ रहना शुरू करेगा, अपने पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ। होली में ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, छठ में ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने घर रहकर और बेहतर कर सकते हैं अपने। आजकल आप रवि किशन का हर मंच से जिक्र कर रहे हैं, किस बात पे आप रवि किशन से इतने खफा हैं? नहीं, मैं उनसे खफा कैसे हो सकता हूँ? वो बोल रहे हैं कि मैंने भोजपुरी को बनाया, उसने बर्बाद कर दिया। तो कब बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया? आपने शुरुआत की थी लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके बाद खेसारी लाल यादव लहंगा में मीटर गया ना, क्योंकि मुझे लगा कि वही रास्ता सही है। तो रास्ता तो आपने ही दिखाया था मुझे। उसके बाद बट मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों के लिए टिप्पणी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए रवि किशन भैया जरूरी नहीं है, चाहे भाजपा का कोई आदमी जरूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे बिहार का विकास जरूरी है, छपरा का बेहतर जरूरी है। हम उस पर चर्चा करेंगे, उनसे बात करना होगा, फरियाना होगा, हम लोग बाद में फरिया लेंगे। लेकिन अभी जो समय है, एक बयान का जिक्र कर रहे थे इसलिए सवाल आया। आप अक्सर कह रहे हैं कि वो कौरवों की तरफ चले गए हैं, उनका एक ऐसा बयान था जिसका आप स्पष्टीकरण बताइए। मैं कृष्ण वंशज हूँ, तो ये बताइए कि वो कौरव की तरफ है कि मैं पांडव की तरफ हूँ? कृष्ण वंशज तो मैं हूँ, तो कौन कौरव की तरफ है, कौन पांडव की तरफ है? विषय वो नहीं है सर। ये लोग बातों में उलझाना चाहते हैं ताकि लोग विकास की बातें ही भूल जाए, किसी न किसी चीज में फंसा देंगे ताकि। उम्मीद करता हूं कि खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे और खेसारी हर एक बात को बड़ा ही सटीकता से जवाब दे रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि भाई आप लोग भी इंटरटेनमेंट की दुनिया से आए हो और मैं भी इंटरटेनमेंट की दुनिया से आया हूं, तो आप लोग जिस सवाल पे मुझे घेरना चाहते हो ये मत भूलो कि वो सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूं,
क्योंकि आप लोगों ने भी वही काम किया है जो कि मैं किया हूँ। एक फिल्म में बलात्कार जो करता है गुंडा, वो बलात्कारी नहीं होता है। इसलिए कृपया फिल्म की बातों को ला करके प्रोफेशनल लाइफ में न जोड़ा जाए। ये मैं पवन सिंह नहीं हूँ जिनका कलकतिया गाने को टारगेट बना करके उनका टिकट काट दिए थे आप लोग। मैं खेसारी हूँ और मुझे जवाब देना आता है। पवन सिंह को आप अपने ही पार्टी में जब नहीं लड़ने दिए तो मैं तो आप लोग का विपक्षी हूँ, तो आप लोग तो मुझे हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। तो आप लोग अपना पूरा जोर लगा लीजिए, लेकिन आप लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि मुझे जवाब देना आता है। खेसारी लाल यादव का ये विभाग तरीके से बोला गया बयान बिहार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं पवन सिंह के फैंस कि सीखो कुछ खेसारी लाल यादव से कि जवाब कैसे दिया जाता है। आप जा कर के चरणों में गिर जाते हो, पैर पकड़ लेते हो और जो पार्टी आपको बाहर निकाली रहती है, आपकी इज्जत पे दाग लगाई रहती है, आप उसी के पैरों में जाकर के फिर से गिर जाते हो और बोलते हो कि मैं स्वाभिमानी हूँ। जहाँ एक बार कॉल करता हूँ रिसीव नहीं होता है तो फिर वो कॉल नहीं उठाता हूँ, घंटा स्वाभिमानी। खेसारी से सीखो बातों को जवाब कैसे दिया जाता है, स्वाभिमान क्या होता है। तो आप इस बात से कितना ज़्यादा सहमत है अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी बेहतरीन खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।